वादा अभी भी तो वादा किया ना सरकार ने, जहाँ जो भी मकान करके वादा किया है ना, क्या वादा निभाया? क्या सर वादा निभाया? 50 साल से कभी पानी नहीं भरा है सर, अभी 2 साल से क्यों भर रहा पानी? हमारा वजह से भर रहा है। सरकार ने वादा किया हमारे लिए, आप दूर पे आप कुछ भी नहीं तो क्या हो जाए। हमें आसपास में हमारे बच्चे की शिक्षा जो तमिल मीडियम है, यहाँ ही कई शाखाएं 3-4 इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते आप? इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते? मातृभाषा मेन तो मातृभाषा है, मेन तो हमारी मातृभाषा है। छोटा काम हो गया, इतना ऊपर सातवीं अभी पहली से लेकर 1 मिनट रुक जाओ, पहली से लेकर 12वीं तक बच्चे तमिल मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो अब हिंदी मीडियम में चलो 5वीं से बच्चे लोग तो हिंदी भी संभाल लेंगे, पढ़ लेंगे। दिक्कत तो 7वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चे हिंदी कैसे पढ़ेंगे? सारा सब्जेक्ट हिंदी में कैसे पढ़ेंगे वो बच्चे जब तमिल। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, मोदी और दिल्ली सरकार चुनाव के पहले वादा किया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, तो और उसी सिलसिले में आज जंगपुरा मद्रासी कॉलोनी के निवासी लोग हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि खड़े महिलाएं भी हैं और शिवाजी है, वहाँ के मूल निवासी वहीं के रहते हैं। ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारी झुग्गियों को तोड़ने के लिए वहाँ पर बुलडोजर आ गया है और चल जाएगा, 9-10 तारीख को इनको नोटिस दिया है कि तोड़ देंगे। तो इनसे समझूंगा कि आखिर क्या परेशानी है, सरकार आपको डेवलप करना चाहती है तो क्या दिक्कत है आपको? सरकार तो आगे बढ़ा रही है ना? क्या बढ़ा रहा है आगे, जो बता दो। विकास कर रही है नहीं, विकास वो घर दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पर 50 साल से यहाँ पर पूरा कॉलोनी है, उसमें 370 फैमिली है टोटल, उसमें 189 लोग घर दे रहे हैं, वो भी जाके नरेले में जाके दे रहे हैं। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, हमारा घर से 50 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर ना स्कूल है, ना बस का सुविधा है, रोजगारी कुछ नहीं है वहाँ पर। इन लोग जाके वहाँ पर क्या करेगा? आप मद्रास से आकर के यहाँ पर बस गई थी दूर से, तो कम से कम वहाँ गवर्नमेंट आपको आगे बढ़ा रही है, आपको विकास करेगी, दिक्कत आपको हो रही है? यहाँ तो सुबह उठेगा 2 मिनट में जाएगा, 2 मिनट में जाके गाड़ी साफ कर लेगा, इनका रोजगारी चल जाएगा। वहाँ यहाँ से जाने में 3 घंटे लगेगा नरेला, वहाँ से आने के लिए 3 घंटे, 6 घंटे आदमी सबर करके वो क्या काम करेगा? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अभी 6 घंटा सबर करेगा वो बंदा, आगे क्या मेहनत करेगा? और वो कितना घंटा रेस्ट लेगा? आपको विकास अच्छा नहीं लग रहा है? क्या विकास है साहब? यहाँ तो हम लोग बड़ी है। विकास किसको आप मानते हैं आप? हाँ? विकास किसको मानते हैं? हमको अगर नजदीक में दे दो, अगर अभी हम लोग जो अभी तो है सब लोग ठीक है, अभी जो तुम लोग मकान दे रहे ठीक है, वो मैं मना नहीं कर रहा। मोदी ने क्या बोला, दिल्ली सरकार क्या बोला, तुम लोग जहाँ जो कि वही मकान, अगर नहीं है कानून में ये लिखा है 5 किलोमीटर अंदर में तुम लोग को तोड़ के देगा मकान दे देगा। ये अभी हम लोग को 50 किलोमीटर में। तो आपका सबसे शिकायत ये है कि जैसे मोदी के ये वादा था कि जहाँ झुकी वही मकान, यही मेन प्रॉब्लम है? क्या यही प्रॉब्लम है। अभी हमको 50 किलोमीटर में जाके क्या करेगा भाई साहब? हमारा स्कूल नहीं, कोई स्कूल नहीं है, कोई बस नहीं है, रास्ता नहीं जानते, हम तो खो जाएंगे सर वहाँ जाके। रोज को रोटी नहीं रहेगा, 20 लाख का मकान को हम क्या करेंगे? 20 लाख नाले के किनारे क्यों पड़े रहते हैं? हमारा रोजगारी है, लोग मुंह मोड़ के जाते, नाला है, नाला का ना बदबू ऐसे करके, फिर भी हम 50 साल से वहाँ क्यों बसे हुए? हमारे बच्चे की रोजगारी है और अगर गवर्नमेंट आपको वहाँ बसा रही है तो आपको बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधा देगी, नौकरी देगी, फैक्ट्री देगी। नहीं होगा, हम घर में बच्चे मारते हैं, काम करते हैं। अगर सरकार अभी कोर्ट में मतलब 9 तारीख हमें दिया है नोटिस कि मतलब केस होने वाला है, सुनवाई होने वाली है, उसके बाद आप लोग का तोड़फोड़ होगा, आप नरेला में जाके रहने के लिए कह रहे हैं। हमारा विकास करने की बात करेंगे, सरकार हमें उम्मीद कोई काम नहीं है, हमारा रोजगार वगैरह सब यहीं पर है, हम यहीं 50 साल से रह रहे हैं, 3 पीढ़ी से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे बच्चे तमिल मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पर कोई स्कूल नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे हमारा क्या विकास होगा? वो 4 दीवारी में हम बंद रह के क्या मरने के लिए वहाँ जाएंगे? एक मिनट सुनो, जैसे मुसलमान कहते हैं मैं उर्दू पढ़ेंगे, कोई पढ़ेंगे, तो सरकार करे कि आप कंप्यूटर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील भी तो बनो, जिससे विकास होगा। अगर गवर्नमेंट कह रही है कि आपको वहाँ बसाएंगे तो वहाँ फैक्ट्री, कारखाना, नौकरी, जॉब, बच्चों को अच्छा शिक्षा देगी, उसका प्लान होगा सरकार का ना। बच्चों के लिए पहले हमें नौकरी करके, हमें कमा के बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे खर्च करने होंगे, तो हमारा वहाँ नौकरी नहीं होगा, काम नहीं होगा, तो बच्चे लोग कैसे पढ़ेंगे? हम जब नौकरी नहीं करेंगे, बच्चों की देखभाल, आप फ्यूचर नहीं देख रही है? फ्यूचर फिर कैसे है? पैसे से तो फ्यूचर होगा, नौकरी
से तो फ्यूचर बनेगा ना बच्चों का। हम कमाएंगे बच्चों क्या के लिए भरोसा पढ़ाएंगे। नहीं है सरकार का, जो वादा करेगी वो वापस आएगी? पर इतने वादा तो कर रही है, वादा कर रही है, वादा अभी भी तो वादा किया ना सरकार ने, जहाँ जो भी वहाँ मकान करके वादा किया है ना, क्या वादा निभाया? क्या सर वादा निभाया? 50 साल से कभी पानी नहीं भरा है सर, अभी 2 साल से क्यों भर रहा पानी? हमारा वजह से भर रहा है। सरकार ने वादा किया हमारे लिए, आप दूर पे वहाँ कुछ भी नहीं है तो वहाँ क्या हो जाए। हमें आसपास में हमारी बच्चे की शिक्षा जो तमिल मीडियम है, यहाँ ही कई शाखाएं 3-4 इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते आप? हाँ? इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते? मातृभाषा मेन तो मातृभाषा है, मेन तो हमारी मातृभाषा है। छोटा बड़ा मान का काम हो गया, इतना ऊपर का सातवीं अभी पहली से लेकर 1 मिनट रुक जाओ, पहली से लेकर 12वीं तक बच्चे तमिल मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो अब हिंदी मीडियम में चलो 5वीं से बच्चे लोग तो हिंदी भी संभाल लेंगे, पढ़ आपको लेंगे। दिक्कत तो क्यों है? 7वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चे हिंदी कैसे पढ़ेंगे? सारा सब्जेक्ट हिंदी में कैसे पढ़ेंगे वो बच्चे, जब तमिल सब्जेक्ट में पढ़ते आ रहे हैं। 7वीं से लेकर 12वीं तक उनका तो भविष्य बेकार हो जाएगा ना वहाँ जाके। एक मिनट मैडम, एक अगर सरकार करे भाई वहाँ पर जाओगे तो तमिल भी पढ़ाएंगे, तो मान जाओगे आप? नहीं, वहाँ पे एकदम से जाते कैसे तमिल स्कूल बन जाएगा, कैसे वहाँ बच्चे पढ़ेंगे? यहाँ तो बच्चे की पढ़ाई तो बच्चों के 1 साल तो पूरा वेस्ट जाएगा ना। वहाँ पे इतनी जल्दी तमिल स्कूल बन जाएगा? एक दिन में तमिल स्कूल बन जाएगा, एक दिन में रोजगार हमें मिल जाएगा, एक दिन में रोजगार मिल जाएगा। तो संतुष्टि क्या है आपको, कैसे हमारी संतुष्टि ये है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि 5 किलोमीटर पे या तो उसकी थोड़ी दूरी पे इनको घर बसाया जाए, तो हम यही चाहते हैं कि 5 किलोमीटर या उससे थोड़ी दूरी पे हमें बसाया जाए। हम यही चाहते हैं सरकार से, और हम ये नहीं कहते कि हम यहाँ से अच्छा एक बताइए, आपका झुग्गी कब का बना है वहाँ पे? 50 साल हो गए, 50 साल से 3 आपके पास आधार कार्ड, कागज, वोटर कार्ड सब है, वोटर कार्ड है, सब कुछ है हमारे पास। 50 साल से कार्ड सब कुछ बना हुआ है हमारा, सब आधार आती है। हर नेता लोग आते हैं वोट के लिए, आते हैं, हर नेता सरकार आती है, हमें तुम्हें यही बसाएंगे, यही बोल के हमसे वोट लेके जाते हैं। वोट देते हो आप लोग? हाँ, वोट देते हैं, 3 सालों से वोट देते आ रहे हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अब जो ये जो वोट लेके बड़े बड़े पोस्ट पे जाके बैठ जाते हैं और हमारी गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती है। तो गरीबों को इन लोगों को ध्यान देना चाहिए, हमसे तो आगे बढ़ते हैं, हमसे तो बड़े बड़े इंजीनियर कलेक्टर वगैरह बनते हैं, हमसे तो सब कुछ बन रहा है। जो बिल्डिंग वगैरह खड़ी होती है, हम मजदूर काम करते हैं तभी तो बिल्डिंग खड़ी होती अच्छा है। आपको क्या, आपको दिक्कत जो बीजेपी आई है उससे दिक्कत है, या पिछले पहले केजरीवाल थे उनसे दिक्कत नहीं थी? उनसे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने तो कहा कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, आप यहीं बसने के लिए हमें कहा। अब जब बीजेपी आई है, आते ही सारा तोड़ फोड़, सब झुग्गी हटाओ, तोड़ फोड़ करके सबको हटाने का काम करे बीजेपी आके। मैडम क्या कर रही है? कर रही है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से दिक्कत खड़ी हुई है, जो केजरीवाल थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, क्या कहेंगे? केजरीवाल दे या मोदी जी दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। हमारा 35 साल में कभी हमें नोटिस नहीं आया, न भी हमें कभी तोड़ने की बातें नहीं की। हाँ। वो ना हमें परेशान किया, ना हमने कोई अरे उनको तो परेशान केजरीवाल किया। कोई विकास नहीं किया ना, तो ये सरकार आई विकास कर रही हमें है। तो सरकार क्या कर रही है हमें पता ही नहीं है, उतना समझ हम लोग को नहीं है। हम वहाँ आराम से रह रहे थे, जैसा भी नाला था, बदबूदार जैसा भी था, हम रोजगार कर रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, यही हमें मालूम है। सरकार क्या किया क्या नहीं किया ये नहीं पता हमें। दिसंबर में नोटिस आया है कि तोड़ेंगे, तो हमें बुलाया गया टीटीए फ्लैट वालों ने, तो बुला के यही बोला है कि 190 लोग का घर मिलेगा, बाकी लोग को नहीं अच्छा मिलेगा। मैडम, कि मुझे जो समझ में आया कि आप लोगों को सबको नहीं था, ये दिक्कत है, या आप लोग वहाँ नहीं जाता, क्या दिक्कत? दो दिक्कत 150 किलोमीटर में हमें रोजगारी नहीं हो सकता, जो यहाँ नहीं, पर तो है। दो बात निकल आ रही है ना, आप करे तो सबको दे, तब पसंद है, और उतनी दूर नहीं जाए, दो बात करें ना। दो बात हम रख रहे हैं, एक तो 50 किलोमीटर भी नहीं है, हमें जहाँ मकान वहाँ चुकी इतना भी हम नहीं बोल रहे। जैसे आप कर रहे हो, हाँ। अगर नजदीक देते हैं 5 किलो के अंदर और सबको नहीं देते, आप मंजूर हो गए? हाँ, जहाँ 5 किलोमीटर भी हमें ला लेते नहीं, हैं इतना। जैसे दिल्ली वाले कह रहे सबको नहीं दे रहे ना, सबको नहीं दे रहे, ये कंप्लेंट है। तो क्योंकि हम आंखों के सामने देख रहे हैं, 40 साल से सब लोग वहीं रह रहे हैं, 350 घर 40 साल से वहीं है। कई लोग आईडी प्रूफ अच्छा, है, कई लोग का नहीं है। जिनको नहीं दे रहा उसका क्या करना है, क्यों नहीं उनको दे रहे? सबको दे रहे, सबको देना चाहिए, मैं तो बोलूँ। नहीं, बात आप रहेगी, कुछ लोगों को दे रही सरकार, कुछ को नहीं दे रही। जिनको नहीं दे रही उनको क्या, उनके कागज नहीं पूरे? कागज पूरे नहीं, जितना वो मांग रहे हैं ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, उतना उन लोगों को समझ नहीं है। रह तो रहे वो भी 40 साल से वहाँ, लेकिन उनको ये नहीं पता था ये सब रखना चाहिए, ये आईडी प्रूफ होता है, ये बनवाना चाहिए, इतना समझ नहीं है उनको। अच्छा। तो वो हमें देख के बोल रहे तुम्हें मिल रहा है। अच्छा बताओ, आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरे बच्चे तो एक पोता नाता है, एक एलकेजी में पढ़ता है, एक तीसरा क्लास में पढ़ रहा है, वो लोधी रोड में पढ़ता है। लोधी रोड में ऐसे पढ़ाई है जो तमिल स्कूल कहने के लिए है, तीनों भाषा है उसमें, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, गुजारा मातृभाषा कैसे भी है। होता है आपका? हम तो काम करते हैं, घर का काम करते हैं, हमारा हस्बैंड माली का काम करते हैं, इसी इलाका में कोठी में जाके बर्तन धोते हैं, हैं? ऐसे गुजारा होता है। और हमारा दूर, सारे लोग जितने अगर भी आप हमारे- दूर चले जाओगे तो तो आपका ये नहीं रहेगा, गुजारा नहीं होगा। दूसरा काम हमें नहीं आता, जो फैक्ट्री का काम है हमें नहीं आता।
लोग कहते हैं फैक्ट्री है वहाँ पर काम कर सकते हो, वो सब काम हमें नहीं आता। और हमारे जो मद्रासी स्कूल है द्वारका में देंगे तो जनकपुरी में स्कूल है, जनकपुरी तो जाएगी आपके बच्चे। परिवार में जो वहाँ कैंप है, किसी को सरकारी जॉब लगा है? ऐसे कुछ लोग थे वो जो रिटायरमेंट हो गए गाँव चले गए, वो लोग तो उनको तो हम बोल नहीं रहे घर दे दो करके। हाँ, हाँ। जो नहीं है, जो यहीं पड़े हुए जो रोजगार माली का काम करते हैं, रोजगार लेबर का काम बच्चे करते सारे हैं। पढ़ते हैं कि हाँ। केवल बस? नहीं पढ़ाई, जो हमारे बच्चे हैं वो सब पढ़ रहे हैं। हाँ। जो पहले हमारे हिसाब से है वो लोग नहीं पढ़े। अच्छा। जो हमारे बच्चे हैं, हमारा पोता नाता है, वो सब पढ़ रहे हैं। अच्छा, और आपके कॉलोनी में पानी बिजली सब कुछ आता है, सब कुछ सुविधा है? है, वही कह रही हूँ, इतने सालों में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। ना कभी नोटिस लगाए, ना किसी ने बोला तोड़ेंगे करके, आराम से अच्छा, वो झुग्गी तोड़ क्यों रहे हैं? ये कह ये रहे नाले की अवैध सफाई हो रही है। अवैध कब्जा है क्या आप लोगों का, कि गलत जगह पे हमारा आप- वैसे रास्ता का रुकावट है? नाला साफ नहीं हो रहा है, ये बोल रहे हैं। पढ़ाई हो जाए और हमें रोजगार मिले, कौन यही कर, उनकी ये है। लोग कौन कर रहे हैं? कमेंट में कर रहे हैं, अच्छा। कमेंट में कर रहे हैं कि अच्छा, इन लोग ऐसे कौन बैठे हुए झुग्गी आपका वाले खिल्ली उड़ा रहे हैं? मजाक मजाक उड़ा उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं थे, अपनी समस्या बताएं। आप कैसा इनको बातचीत लगा, इसमें कमेंट बात करो। आगे और मैं दिखाऊंगा कि आगे क्या है। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज दिल्ली। देखने वाले कमेंट कर। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।